satisfying the middle class completely. ये मुझे लगता है कि 10 out of 10 मिडिल क्लास बजट रहा है। इसकी कॉन्सिक्वेंशियल जो इफेक्ट है वो सब सेक्टर्स में है, परचेसिंग, स्पेंडिंग पावर, रिटेल और घर खरीदने में। ये सब एरियाज में इसके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट जरूर आएगी। स्वामी फंड बहुत ही बेहतरीन रहा है। स्वामी फंड 2 वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जितने भी अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा हो जाए और जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उस पे निकल सके। टीडीएस जो रेंट के ऊपर है 6 लाख है, वो टीडीएस उस समय नहीं भरना पड़ता है, पर वो टैक्स तो लगता ही है, तो उसमें कोई नहीं है। और दो मकाने हैं जो पहले लोग एक गांव में रखते थे, एक अपने मेन शहर में रहते थे, या 2 मकान एक ही शहर में खरीदते थे, तो उसके ऊपर नोशनल टैक्स लग जाता था। तो इसलिए उन्होंने जो परिवर्तन कर दिया, अभी दोनों फ्लैट में अनकंडीशनल उन्होंने बताया कि वो कर लेंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रियल एस्टेट को पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। ऑफ कोर्स मैं समझता था कि जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सरकार ने की वो थोड़ा कम रहा है, क्योंकि आज की तारीख में 2024 में जो इलेक्शन ईयर रहा उसके कारण काफी इन्वेस्टमेंट जो था, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टारगेट मुझे नहीं लगता था जो पूरा करना चाहते थे वो नहीं हुआ है। और आगे हम समझते थे कि इसको कुछ बढ़ा के वो लोग करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। पर बैलेंस बजट कर दिया और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर दिया, मींस वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है। अफोर्डेबल हाउसिंग का जिक्र इस पूरे बजट ऐलान में देखने को नहीं मिला, और हम एक तरह से देख रहे हैं कि डेवलपर्स का भी फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग से कम होता जा रहा है। सरकार ने भी इस बार ऐलान में कहीं भी उसको रखा नहीं, तो क्या सस्ते घर अब प्राथमिकता में नहीं रह गए हैं? मुंबई जैसे शहर में आप अफोर्डेबल हाउसिंग बना ही नहीं सकते। 2 कारण हैं, एक तो लैंड प्राइसेस रेडिएटर रेट बढ़ा दिए, ऊपर से टैक्सेस इतने हैं कि वो आपका अफोर्डेबल को अनअफोर्डेबल बना देते हैं। कोई भी घर कोई भी कंपनी से किसी से भी आप लेंगे, 50% जो कॉस्ट अपना प्राइस है उसका टैक्सेस के अंदर आ जाते हैं। तो या स्टैंप ड्यूटी है, या जीएसटी है, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन है, या एडिशनल एफएसआई की कॉस्ट है, ये सब आप मिलाएंगे तो लगभग 50% जो कॉस्ट है वो एक्चुअली टैक्सेस सरकार की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में है। तो इसलिए ये बात के ऊपर कोई गौर नहीं किया, और ये चैलेंज हमारे लिए बहुत है कि अफोर्डेबल हाउसिंग हम कैसे करें। एक तरफ हम जरूर झोपड़पट्टी में जो रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको हम मुफ्त में घर देते हैं, लेकिन उसमें आधा लोग तो अफोर्डेबल कर सकते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग आप बनाएं तो मेरे अंदाज से ये समस्या के ऊपर केंद्र सरकार भी नहीं और स्टेट सरकार भी अभी तक ध्यान नहीं दिए। पर लेकिन क्या हुआ है कि ये बैलेंसिंग करने में एक्चुअली जो राहत दी है ना, वो बहुत अच्छी बात है। जो अर्बन चैलेंज फंड की है वो एक कैटलिस्ट है। तो पूरे पैसे सिर्फ केंद्र सरकार नहीं देगी, उसमें आप बॉन्ड्स भी ले सकते हैं, दूसरे अपने लोकल गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन भी रेज कर सकते हैं पैसे। तो ये सब मैटर्स हम कैसे भी पूरा कर दें। नहीं तो ये 1 लाख करोड़ तो बहुत ही कम पड़ेंगे। वो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट फ्री पैसे हैं तो बहुत लाभदायक है, लेकिन ये कम पड़ेंगे। पूरे जो 100 शहर हैं उसमें 5 लाख करोड़ की जरूरत है, पर नेचुरली फंड्स के कंस्ट्रेंट के कारण 1 लाख करोड़ भी काफी ज्यादा दिख रहा है।